चयन आयोग जो है आपका, चयन बोर्ड जो है, वहाँ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, खासकर आईटीआई वालों के लिए, जिन्होंने कोपा ट्रेड करके रखा है। ओके, उसके साथ ही और भी कौन-कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, वो सारा डिटेल्स में बात करेंगे। उसके पहले जान लीजिए कि पोस्ट कौन सा है। पोस्ट आपका है ग्राम विकास अधिकारी। ओके, ग्राम विकास अधिकारी का पोस्ट है। ये कर्मचारी नहीं है, ये अधिकारी है, याद रखिएगा। तो ये एक ऑफिसर रैंक का ही एक तरह का क्या है, वैकेंसी है। दूसरी बात है कि टोटल यदि कुल पद की बात करें तो कितना है, 3896, 3896 टोटल पोस्ट है। चलिए, इसके पहले हम लोग सबसे पहले योग्यता ही समझ लेते हैं, क्योंकि बेकार का उतना उतना बात करना कोई मतलब नहीं बनेगा यदि आप योग्य ही नहीं रहिएगा। तो देखिए, योग्यता की यदि बात करूं तो यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की देख लीजिए, तो स्नातक सबसे पहले आप किए हुए हैं, उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। स्नातक किए हुए मतलब बीएससी या ग्रेजुएशन किए हुए साथ में आपके पास ये डिग्री, ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, DOEACC। ओके, ये होना चाहिए भारत सरकार द्वारा जो होता है ये। या फिर ये नहीं है तो आपके पास कोपा का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई वाले बच्चे जो कोपा करते हैं वो सर्टिफिकेट, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है तो साथ में आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आप डिप्लोमा यदि किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिप्लोमा, मतलब आपका डीसीए जो होता है। ओके, डीसीए जो किए हुए या कंप्यूटर साइंस से जो पढ़ाई किए हुए हैं, अपना स्नातक जो किए हैं वो। साथ में यदि आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो वो बच्चे भी भर सकते हैं। कहने का मतलब पॉलिटेक्निक किसी संस्थान से यदि उन्होंने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा की हुई है, आई मीन, ठीक है, कंप्यूटर सीएसई ब्रांच था उनका, उस केस में कर सकते हैं। और लास्टली क्या है कि RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र यदि उनके पास है, उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता दिया आप लोग को। तो ये स्नातक तो होना चाहिए, और साथ में चाहे ये हो, चाहे कोपा का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास ये कंप्यूटर साइंस इन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका डीसीए होना चाहिए, या फिर आपके पास वही इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा होना चाहिए, और फिर RSCIT होना चाहिए। तो इन चारों पांचों में से कोई एक होना चाहिए, साथ में स्नातक होना चाहिए, तभी भर पाइएगा। उसके बाद एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक और पॉइंट, देवनागरी लिपि जो है आप लोग को आनी चाहिए, हिंदी मतलब कि कार्यों के लिए, ठीक है, और संस्कृत का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ये है, ठीक है। मतलब देवनागरी लिपि में आपको लिखना पढ़ना ये सब चीज आना चाहिए। ओके, तो ये हो गई बातें आप लोग का सेक्शन। ही हो तो आप लोग देख लीजिए आप लोग कौन कौन जो है योग्य है इस पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, नहीं तो जो आपके साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए जिनके काम का होगा। देखिए, इसमें आप लोग का जो है बात करें कि आवेदन जो है कब से सबसे पहले अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका जो आवेदन अप्लाई हो रहा है 10 से अप्लाई होगा, ठीक है, 10 सितंबर से ये अप्लाई होगा, ठीक है, 10 सितंबर से। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा, ये कैसे भराएगा। तो राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा। या ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि कुछ भी ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि मैं बस आधा अधूरा बात बता करके अपना व्यूज लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में आप लोग को रहना चाहिए। अच्छा, उसके पहले सबसे पहले बात जो है, एक डाउट आप लोग का मैं बता दूं, क्या राजस्थान से निकला अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल भर पाएंगे। तो अदर स्टेट से भी यदि आप हैं और देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को, क्वालिफिकेशन आई मीन जो नेशनलिटी वगैरह सब जो रहता है वो सब दिखा देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, प्रोसेस दिया गया है, वो प्रोसेस इसमें शामिल करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जो फॉर्म भराना एक बार स्टार्ट होगा तो सारी बातें क्लियर और अच्छे से हो भी जाएंगी। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं परीक्षा शुल्क का, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, हाथों हाथ नहीं भर पाइएगा इस फॉर्म को, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। उसके बाद देखिए, परीक्षा शुल्क की यदि बात करें तो राज्य जो आपका है, ठीक है, आई मीन वहाँ राजस्थान का जो ये है, ठीक है, वहाँ के जो बच्चे हैं, लाइक यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन का शुल्क कितना है, 450 रुपया। मतलब कि जनरल कैटेगरी या आपका नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, वो सभी को कितना देना है, 450 रुपया
पेमेंट करना होगा परीक्षा शुल्क। अब अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी 450 रुपये उनको करना होगा, लेकिन अदर स्टेट के यदि एसटीसी के बच्चे हैं तो उनको भी 450 रुपये इसलिए करना होगा क्योंकि उनको आरक्षण का छूट अन्य राज्य में नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। देखिए बात करेंगे यदि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, देखिए ये तो क्या था हमारा क्रीमी लेयर का था ओबीसी में 450 रुपये देना, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर यदि ओबीसी हैं उसको 350 रुपये ही देना है, ठीक है, उनको कितना देना है 350 रुपया, और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को जो छात्र है उनको भी 350 रुपये देना है। यदि बात करेंगे अनुसूचित जाति एसटी और एससी का तो उनको देना है 250 रुपये। ये सारा फीस का डिटेल्स मैं आप लोग को बता दिया, देख लीजिए। अन्य राजस्थान राज्य के अन्य राज्य के बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन उनको सामान्य अभ्यर्थियों के जैसा ट्रीट किया, मतलब वो जनरल कैटेगरी में कहलाएंगे, और जो फीस जो निर्धारित है 450 रुपए वही उनको भी पे करना है अदर स्टेट वाले को, और एक बार फीस भर दिया जाएगा तो लौटाया नहीं जाएगा, ये बातें बताई गई हैं। इसके बाद देखिए प्रवेश पत्र जो है आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। चलिए ये पूरा सीट डिटेल्स दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, और इसका जो ये जो पूरा पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके देख लीजिएगा। चलिए तो थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, ठीक है, देख लीजिए आप, ये पूरा जो है सीट का डिटेल्स है। ओके आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ जानने योग्य जो कि आप लोग को जानना जरूरी है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो इधर कुछ वैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, मैं एक बार इसको रीड कर चुका हूँ। आइए ये पात्रता तो आप लोग को बता ही दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीयता, कौन से बच्चे इसको आई मीन अदर स्टेट के अदर कंट्री के भी बच्चे भर सकते हैं, आई मीन भारत सरकार का भारत के नागरिक है तो भर ही सकते हैं, नेपाल के भर सकते हैं, भूटान के भी चाहेंगे बच्चे तो भर सकते हैं। देखिए इसमें आयु की यदि बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक आयु के बीच में भी है तो आप भर पाइएगा। और गिनती कब से किया जाएगा, ये 1 जनवरी 2022 से इसका आवेदक का गिनती किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ परीक्षा शुल्क जो है कब से कब जमा होगा, 10 तारीख से अगले अक्टूबर आई मीन 9 अक्टूबर तक होगा। करने के बाद 1 महीना फॉर्म भरने का समय आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। यदि बात करें कि परीक्षा का आयोजन किस तरह का होगा, तो फर्स्ट स्टेज जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो जिसका कि आपको जो मेरिट बनेगा उसमें इसका मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट मार्क्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद सेकेंड वाला जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसमें किन बच्चों को बुलाया जाएगा, जो क्वालिफाई करेंगे सेकेंड स्टेज के लिए, और सेकेंड वाले में 15 टाइम्स, ठीक है, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना, ठीक है, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने बच्चों को सेकेंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए बात करेंगे एग्जामिनेशन कब हो सकता है, तो दिसंबर के माह में जो है फर्स्ट वाला हो सकता है, और आई मीन पीटी हो सकता है आप लोग का, और मेंस एग्जाम जो है आपका फरवरी माह में होगा। देखिए अब नियुक्ति के अयोग्यताएं, ठीक है, अब इसमें अयोग्य किन को माना जाएगा। देखिए ऐसे व्यक्ति को, इसमें बहुत सारे डिटेल्स है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पॉज करके रोक के पढ़ लीजिएगा। देखिए किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने का नियुक्ति के लिए, मतलब समझिए कहने का मतलब यदि कोई पुरुष है 2 शादी कर रखे हुए हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए यदि किसी भी ऐसी महिला आवेदक जिसमें 2 पुरुष से विवाह किया है, ठीक है, तो उस केस में भी ये उनको नहीं भरने दिया जाएगा। तो ये आप डिटेल्स पूरा देख लीजिएगा। अच्छा आवेदन कैसे जमा करें, ठीक है, तो आपको बता ही दिया, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ठीक है, और आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसका प्रोविजनल लिस्ट में प्रोविजनल आपका एडमिशन माना जाएगा जब आपका ये फॉर्म भर देते हैं, तो उसके बाद एडमिट कार्ड आने तक। चलिए वहाँ देखिए फोटोग्राफ के बारे में कुछ समझ लीजिए कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आप लोग को अपलोड करना है किस तरह से करना है। बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड रहना चाहिए, आप जो फोटो होगा व्हाइट होना चाहिए या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए, ठीक है। आवेदक में फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। 50% पासपोर्ट साइज में आपका चेहरा 50% घेरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फोटो में चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, ठीक है, बालों द्वारा ढका नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें दी हुई है। उसके बाद देखिए जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, 3.5 इंटू 4.5 होना चाहिए। रेजोल्यूशन में 240 गुना 320 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पिक्सल में यदि बात करूँ तो 0.3 मेगापिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद 50 से लेकर के 100 केबी के बीच ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। हस्ताक्षर के लिए यदि बोला जाए तो वो भी आपको एक व्हाइट पेपर में A4 साइज लेना है, उसमें जो है इतना 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई में कितना 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई के लेंथ में आपको एक बॉक्स के भीतर में, ठीक है, गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करना है।
ब्लू पेन से आपको करना है, गहरा जो डीप वाला है उससे से करना है। और साइज कितना होना चाहिए भाई, 7 सेंटीमीटर चौड़ा। 7 सेंटीमीटर चौड़ा का मतलब कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई थिंक इतना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, लगभग लगभग देख लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर जो है चौड़ा ऊंचाई होना है, तो 2 सेंटीमीटर लगभग इतना आएगा। अब इतना में आपको सिग्नेचर अपना करना है। सिग्नेचर जो है आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, आई मीन स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशंस का बात करें तो देख लीजिए 280 गुना 80 जो है पिक्सल होना चाहिए। अब 20 से 50 केबी के भीतर ही होना चाहिए, यदि 50 ज़्यादा होगा तो ये फिर नहीं लेगा। ओके, यदि आपको कुछ करेक्शन करना है, फॉर्म वगैरह आप भर दिए हैं, करेक्शन कुछ करना है तो 300 रुपये आपको शुल्क देने पड़ेंगे। और जब आप एप्लीकेशन अपना सबमिट किए हैं उससे 7 दिन के भीतर ही कर लेना है आपको कुछ करेक्शन। ओके, देखिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन में आप लोग को जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनका प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। आउटसाइडर मतलब अदर स्टेट वालों के लिए इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का स्कीम जो भी है ये सारा आपको इस वेबसाइट पे उपलब्ध है, ठीक है। ये उपलब्ध, ये जो वेबसाइट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पीडीएफ खोलिएगा, पीडीएफ में डायरेक्ट टच कीजिएगा, ये आपको उसी पेज में खोल देगा, या फिर यहाँ पे देख करके आप जो है वेबसाइट में टाइप भी कर सकते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप ये दूरभाष हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो है इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, आई मीन टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ को भी आप लोग को मिल जाएगा। दूसरा बात यदि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कोई यदि परेशानी होती है, किसी भी तरह की बात यदि आप लोग को पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आई होप गाइज कि आप लोग को ये चीज़ें जो है मैं बताया हूँ समझ में आ गई होगी। तो आईटीआई वालों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है क्योंकि अच्छा खासा सीट आया हुआ है। तो गाइज चलिए वीडियो को कर दीजिएगा आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब यदि आए हैं नए चैनल पे तो, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ, इससे जुड़ी हुई बातें और कुछ होगी तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जरूर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।